शान रमज़ान में ये सेगमेंट है लोहे कुरानी। आप लोगों से कुछ सवालात का, कुछ इनामात का, कई इंकेशाफात का, बहुत सारे इंकेशाफात होते हैं सेगमेंट में। मालूमात में बड़ा इजाफा होता है, तो मैं ज़रा यहाँ से आगाज़ कर लूँ। और ये अच्छा जनाब, शेर मुकम्मल करें। आगाज़ तो शेर से ही होना चाहिए। बहुत ही मशहूर ज़माना शेर है। क्यू मोबाइल का है ये सवाल। इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, इन बारिशों से दोस्ती। इनको दीजिए, पहले आप बताएं। नहीं पहले आप, नहीं पहले आप, नहीं पहले आपको, वरना उनसे भी नहीं पूछूंगा मैं। पहले आप कोई भी बताएं। अच्छा चले उनको दे दें, चले दे दें। हाँ। इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। हमने आपका ख्याल कर लिया है। क्यू मोबाइल दे दिया जी आपको। दूसरा सवाल भी है क्यू मोबाइल का। सार्क, SAARC किन अल्फाज का मुखफ़्फ़ है? सार्क किन अल्फाज का मुखफ़्फ़फ़ है? अच्छा, जिसको जवाब नहीं आ रहा ना, वो अपने रिश्तेदार के को प्रमोट कर रहा है कि वो आंटी कह रही है इससे पूछो, इससे पूछो। खुद नहीं बता रही है, इससे पूछो। खुद अपनी सिफारिश करें। जिसको आता हो बताए। सार्क किन अल्फाज का मुखफ़्फ़फ़ है? हाँ जी। साउथ एशियन रीजनल कॉर्पोरेशन। साउथ एशियन रीजनल कॉर्पोरेशन। सार्क में डबल ए है। आप एक एक खा गए हैं। डालें, ये ईडन रोक का जोड़ा लेकिन फिर भी हुआ है आपका। बताइए सार्क। पूरा जवाब नहीं दिया उन्होंने। पूरे जवाब। एसोसिएशन, दोबारा बताइए। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। क्यों मोबाइल ताली नहीं बजा देंगे। अलमीरा के जोड़े का सवाल है जनाब। वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा। सारे शेर आपको याद आया बस। वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा। माइक दीजिए इनको। हाँ जी, जल्दी से। अलमीरा के जोड़े का सवाल। मसला फूल का है वो किधर जाएगा? अरे मसला फूल का, वो किधर जाएगा? वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा। मसला फूल का है, वो किधर जाएगा? मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा? लेकिन ठीक है, अलमीरा का जोड़ा हो गया जी आपका। तालियां बजा दें भरपूर इनके लिए। और मैं इस तरफ जाने से पहले ये जे डॉट की जानिब से एक गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए, और ये है आपके लिए, हमारी ऑडियंस के लिए। इनामात बड़े ज़रूरी हैं। और ये है कौसर की जानिब से आपके लिए। चलें जनाब, जल्दी से मैं ज़रा यहाँ आ जाऊँ। उसके बाद मैंने ऊपरी मंजिल पे भी जाना है। मैं यहाँ पर इस वक्त तक तो चप्पलें पहन के आ सकता हूँ। ठीक है, ये जो अभी शेर सुनाया गया किस शायरा का था? बताइए। क्यों मोबाइल ले लें। ये शेर किस शायरा या शायर का था? हाँ जी बताएं। ये शेर परवीन शाकिर का था। क्यों मोबाइल तालियां बजा दें जी। अच्छा जी, हाबील और काबिल जी। अच्छा मैं, हाँ माजरत चाहता हूँ मैं। ठीक है, फिर मैंने फ्रेम के उसूल वायलेट कर दिए, मैं माजरत चाहता हूँ। हाबील और काबिल, इन दोनों में से किसने किसको कत्ल किया था? किसने किसको कत्ल किया था? क्यों मोबाइल का है ये सवाल। मैं चाह रहा हूँ अगर पीछे वालों को कोई मौका दे दें। इनको दीजिए माइक। कत्ल किसने किया था? हाबिल ने काबिल था। हाबिल ने या काबिल ने? हाबिल ने कत्ल। हाबिल ने किया था। मैं आपको जे डॉट का एक वो दे सकता हूँ गिफ्ट हैम्पर, लेकिन ये जवाब गलत है। अब कौन बताएगा सही जवाब क्या था? जाहिर है काबिल ने किया था। चले जी, पंजाब से मुराद है 5 दरियाओं की सरजमीन, 5 दरियाओं की जमीन। उन 5 दरियाओं के नाम बता दें क्यों मोबाइल। चलें, 5 दरियाओं के नाम बताएं। तुम बताओगे? बताओ यार, माइक दे भाई इसको, माइक दे। मैं नहीं आ सकता वो फ्रेम, जरा जल्दी से माइक दीजिए इनको। हाँ जी, मैं आ रहा हूँ आप लोगों के पास, लेकिन आप लोग सो तो नहीं रहे ना? लग रहा मुझे ऐसे ही कि सो रहे हैं। थोड़ा तालियां की सूरत में बताएं। हाँ जी। रावी चुनाब जहलुम सतलज सिंध। रावी चनाब जेलम सतलज सिंध। सिंध पे सब एक दफा मिलकर कहें वाह 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 वाह। काबुल। काबुल। काबुल पे तो सब बाबा से बुलंद कहें वाह 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 वाह। एक और बताओ। मैंने तय कर लिया है कि तुमने 4 नाम बताए, इसलिए क्यों मोबाइल देना मैंने तुम्हें ही है, बस ये मैंने तय कर लिया। एक नाम और बता दो। चलें, यहां से कोई एक नाम सिर्फ बता दे तो हम इनको भी क्यों मोबाइल दे देंगे और उनको भी दे देंगे। चलें, एक जो रिमेनिंग नाम है वो बता दें। आपका तो हो गया, क्यों मोबाइल इनका हो गया। तालियां बजा दें इनके लिए। एक दरिया जो रह गया है, हाँ इनको दीजिए। सॉरी मैं फिर आ गया हूं। इंडस नहीं। हाँ बताओ। मंगला नहीं। चलें चलें, इस पर बाद में आएंगे। अभी चलें ऊपर आ जाते हैं। ये इनामात लेके मेरे साथ ऊपर आ जाइए, अगर ऊपर वाले तालियां बजाकर हमें बताएं। ऊपर वालों को है कोई शेरो शायरी से ज़ौक़ या बस ठीक ही है? कर लें शेरो शायरी का सवाल।
तुम्हें कोई शेर आता है? कोई सा तो आता होगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जज़ाकल्लाह। चलें, जज़ाकल्लाह। ARY डिजिटल की जानिब से ये गिफ्ट हैम्पर हुआ है आपका। चलें जनाब, शेर शेर शेर। चलें और आसान पूछ लेते हैं। बरी इमाम का मज़ार कहाँ पर वाक़ है? क्यों मोबाइल का सवाल। बरी इमाम का मज़ार किस मुल्क में वाक़ है, ये बताएं। पाकिस्तान में, रावलपिंडी में। पाकिस्तान में है? रावलपिंडी में। रावलपिंडी में या इस्लामाबाद में? रावलपिंडी इस्लामाबाद एक ही है। रावलपिंडी इस्लामाबाद एक ही। और है भाई क्या, इस्लामाबाद से निकलो, पिंडी में दाखिल हो, पता चल जाता है कि दूसरे शहर में आ गए हो। शहर में आ गए। लेकिन आपने फिर भी, चलो ठीक है। क्यों मोबाइल हो गया जी आपका? तालियां बजा दें। पिंडी और इस्लामाबाद एक ही बात है। सोमनाथ का मंदिर किसने तोड़ा था? सोमनाथ का मंदिर किसने तोड़ा था? क्यों मोबाइल का सवाल। बताइए जी। हाँ जी। फिरौन। हैं? फिरौन। यार मुझे अफसोस है, शान रमजान के दो, ये लोहे कुरानी के दो पेटेंट जुमले हैं, एक ये हैं और एक वाह 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 वाह। अगर सोमनाथ का मंदिर तोड़ने में फिरौन का नाम ले लिया जाए और आप सब लोग हैं ना कहें तो फिर तो फायदा ही नहीं है। सब एक दफा मिलकर कहे ना। किसने तोड़ा था? फिरौन ने नहीं तोड़ा था। ये कह के तुमने मेरा दिल तोड़ा है, लेकिन ये रख लो तुम। चलो, सोमनाथ का मंदिर किसने तोड़ा था? उस तरफ वाले हैं? हातिम। हातिम ताई ने तोड़ा था। मेरा दिल ना तोड़ो खुदा के लिए। सोमनाथ का मंदिर किसने तोड़ा था? बताओ भाई। महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी ने। क्यों मोबाइल दीजिए जी ने, तालियां बजा दें इनके लिए। अच्छा जी, और यहाँ से जाते हुए ईडन रोप का ये एक जोड़ा है आपके लिए, और जरा जहमत होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि रेटो का जनरेटर मैंने यहाँ देना है। मुझे लग रहा है इस मोहल्ले में लोड शेडिंग ज्यादा होती है, तो ये या तो ले आइए या दिखा दीजिए, मर्जी आपकी। तो रेटो के जनरेटर का है पहला सवाल। क्या जी? इस्लामी सवाल। 1,24,000 के नाम बताए जरा। इस्लामी सवाल है। अच्छा जी, इस्लामी सवाल। ये तो आप लोगों की तो फरमाइशी प्रोग्राम शुरू हो गया। ठीक है, जंगी हथियार है एक, यानी मैं 4 हिंट्स दे रहा हूं, आप बताइए कि क्या, किसकी बात हो रही है। एक जंगी हथियार है, हजरत अली से वाबस्ता है, उनसे मंसूब है, उनके हवाले से याद किया जाता है। फतेह खैबर तोप कापी म्यूजियम। बताइए ये किसकी बात हो रही है? ये इशारे किस जानिब जा रहे हैं? किसकी बात हो रही है बताइए। हाँ जी। तलवार। रेटो के जनरेटर का सवाल है। तलवार तो है, लेकिन उसका नाम? हाँ, शेर खुदा का तलवार कुछ ऐसी है। I mean, कैसी है? तलवार तो है, लेकिन तलवार कौन सी है? ये मेरा भाई ले आया है रेटो का जनरेटर। शेर खुदा। चलें, इनको शान का एक गिफ्ट हैम्पर दीजिए जुज़वी तौर पे, यानी कि जवाब दिया है इन्होंने। तलवार का नाम पूछा है असल में मैंने। दे जी इनको, दे बेटा इनको माइक दे दो। हाँ जरा मसरूफ है। हाँ, खंजर। तलवार का नाम क्या है? खंजर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तलवार, खंजर। शान का गिफ्ट हैम्पर दे दिया हमारी इस बहन को भी। चले जी, आप बताएं इनको तो माइक। हाँ जी। दो मुंह वाली तलवार। वाली तलवार। ARY का गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं यार। तलवार का नाम इतना आसान। उनको दे कॉर्नर पे। हाँ जी, चलें। जरार। हैं? जरार। नहीं, दीजिए इनको भी डिजिटल का गिफ्ट हैम्पर। हाँ जी। जुल्फ़कार। आसान तरीन सवाल था ये, जुल्फ़कार। रेटो का जनरेटर आपको मुबारक हो, तालियां बजा दे दी। वसीम भाई, वो जिसने जरार बोला उसको भी दे दो एक इनाम। हाँ, वो जरार वाले पे, और वो एक और भी है। ठीक है, जरार वाला कहाँ है मेरा भाई? जरार वाला। हाँ, क्योंकि आपसे, लेकिन मैं आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक तलवार का नाम जरार जी। हाँ, वो हमने जो हिंट दी थी उसके हिसाब से वो नहीं था, लेकिन तो क्यों मोबाइल दे दिया जाए ना? जो आप कहेंगे वो दे दिया जाएगा। क्यों तो नहीं आपको बनता? वीटो पावर हासिल है इस सेगमेंट में। आप बताएं। क्यों तो उसको बनता है जिसने जुल्फ़िकार बोला है। उनको तो जनरेटर दे दिया। जनरेटर दे दिया। हाँ, चलो दे दो यार, क्या फर्क पड़ता है वैसे। दे दे जी, क्यों मोबाइल दे दिया, तालियां बजा दें। नहीं, लेकिन अच्छा जनाब, अक़वाम मुत्तहिदा कब वजूद में आई थी ये बताइए। अक़वाम मुत्तहिदा किस साल में वजूद में आई थी, मालूम है आपको? दीजिए जी, इनको माइक दीजिए। हाँ जी। 1945। वाह, 1945 को अक़वाम मुत्तहिदा वजूद में आई। क्यों मोबाइल, तालियां बजा दे जी। और ये समझ, ये कोई मुझे बता सकते हैं कि जो पहली खलाबाज खातून थी उनका ताल्लुक किस मुल्क से था? इस दौरान ये मीट 1 के वाउचर्स हैं, ये आपके लिए हैं। ये बमजीज के वाउचर्स हैं, ये आपके लिए हैं।
और ये पिज़्ज़ा 1 के, हाँ ठीक है जनाब, ये है पिज़्ज़ा वालों के वाउचर्स हैं, डोमिनोज पिज़्ज़ा के, ये हैं आपके लिए। बताएं क्यों मोबाइल का सवाल है, पहली खलाबाज खातून का ताल्लुक किस मुल्क से था? वाह भाई वाह, जबरदस्त। आज तो हमारी ऑडियंस आई हुई है। पहली खलाबाज खातून का ताल्लुक रूस से था। तालियां बजा दे दी। कोई शेर सुनाएगा मुझे अच्छा सुनाएगा, अपनी तरफ से सुना दे कोई शेर, अच्छा सा शेर सुनाए। दो शेर सुनूंगा और जो अच्छा सुनाएगा उसको क्यों मोबाइल देंगे। चलें सुनाए, इनको दे माइक। हाँ जी, टांग तोड़े बगैर, ये बड़ा याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा में। अच्छा और बताएं, ये ठीक है लेकिन मुकाबला है। हाँ जी, हाँ इनको दें। तेरे अंदाज़े तकल्लुम में जो रानाई है, तेरे अंदाज़े तकल्लुम में जो रानाई है, गुंजाओ गुल के तबस्सुम में भी वो बात नहीं। क्या बात है, इनको भी दीजिए भाई, इनको दीजिए। ये आप लोगों ने फैसला करना है कि किसको क्यों मोबाइल जाएगा। हाँ जी, वफा का असर हम भी बहुत रखते हैं ए दोस्त। इतना गुस्से में क्यों है, पहले बताया मुझे, इसमें तो गुस्से की क्या बात है? वफा का असर रखते हैं अगर आप, बहुत रखते नहीं हैं। जरा शाइस्तगी से, वफा का असर हम भी बहुत रखते हैं ए दोस्त। ए दोस्त में जरा खास एक्सप्रेशन देना कोई। वफा का असर हम भी बहुत रखते हैं ए दोस्त। हाँ ये, तू भूल कर तो देख, हमें याद करेगा बहुत। तू भूल कर तो देख, हमें याद करेगा बहुत। तू याद करके भूल के क्या इसमें आप ये बताएं मकसद क्या है, भूलना है या याद करना है? टेंशन हो गई मुझे। तू भूल कर तो देख, हमारी याद बहुत आएगी तुझे। नहीं तो मैंने आपसे शेर का कहा, आपने तकरीर क्यों सुनाई? ये क्या शेर की टांग ही नहीं। वफा का असर तू भी करता है दोस्त, तू भूल कर तो देख, तू भी याद आएगा हमें बहुत ज्यादा, कल परसों भी आएगा। ये शेर है बिल्कुल भाई, ये शेर नहीं है भाई। वसीम भाई, इन्होंने सुनाया था अच्छा शेर, इनको देंगे हम क्यों मोबाइल। तालियां बजा दीजिए इनके लिए। वसीम और भाई, बाकी जिन्होंने शेर सुनाया उनके लिए ये J.Dot का गिफ्ट हैम्पर इनको देंगे। वसीम भाई, हाँ जी, ये एक अहसनुल कलाम डिजिटल कुरान ऊपर दे दें आप किसी को। अच्छा ये आ जाएगा, लेकर आ जाएगा, ऊपर लेके जाओ। अच्छा जी, और ये वक्त कितना है हमारे पास बताइए। कलाम जो है डिजिटल कुरान का, चलें ये आप एक नीचे दे दीजिए, उसके बाद और मुझे वक्त भी बताइएगा कितना बाकी है। बुजुर्गवार को दे दे, 1.5 मिनट बाकी है, बुजुर्गवार को दे देते। एक सवाल की गुंजाइश है। चले जी, ये डिजिटल कुरान है जुनैद जमशेद साहब की जानिब से। इस पे मैं आखिरी सवाल कर रहा हूं इस सेगमेंट का। बताइए जनाब। जी नहीं है, मैंने कहा आखिरी सवाल करो, उन्होंने कहा जी नहीं। ठीक है, वो कौन सी चीज है जिसे हम महसूस तो बहुत करते हैं, देख नहीं पाते? हवा। सबने बता दिया, मैं सबको इनाम दे दूं, क्या करूं मैं? और क्या है, और बताएं कुछ। एक और भी ऐसी चीज है, खुशबू, और भी है साया, और भी है गर्मी तो महसूस होती है। हाँ रोजा है यार। अच्छा नहीं, चलें श्रीलंका का पुराना नाम बताएं। श्रीलंका का पुराना नाम, सारे नाम आप लेके जाएंगे क्या? हाँ श्रीलंका ही था। और बताएं, ऐसे ही हमारा दिमाग खराब हो गया कि हम सवाल पूछ रहे। श्रीलंका ही था। कोलंबो। हाँ भाई, सिलोन। वाह, श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन। एहसनुल कलाम, ये डिजिटल कुरान हो गया आपका। तालियां तो बजाते सब मिलकर। चलें जनाब, अभी शान रमजान में मजीद बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, इंशाल्लाह क्विज सेगमेंट भी है। जी जी, डैनीज की जानिब से, ठीक है, डिजिटल कुरान का एक तोहफा डैनीज की जानिब से यहाँ दिया गया। डिजिटल कुरान का एक तोहफा यहाँ पर भी डैनीज की जानिब से दिया गया। डैनीज वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। हर सेगमेंट में हम जाते हैं तालियों से या फिर उसी मुनासबत से अगर दुरूद व सलाम हो रही हो तो उससे, लेकिन इसमें दोनों काम में से एक भी नहीं होगा। या तो वाह वाह से जाएंगे या हैं से जाएंगे। किससे जाएंगे हम? और यहाँ से वाह वाह की आवाज आ जाए। अच्छा, यहाँ वाले नाराज हैं भाई, एहतजाज पर हैं, नहीं बोलेंगे? आप लोग तो बोल देना। नहीं, वाह वाह इतना जोर से बोलें कि हम इनसे कह सके कि आपके बोलने की जरूरत ही नहीं है, ना बोला। एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। हमारे सेगमेंट है आपका पसंदीदा शान इल्म। इसमें हमारे 3 कंटेस्टेंट्स होते हैं जिनसे मुख्तलिफ राउंड्स में मुख्तलिफ सवालात किए जाते हैं। और आज के भी इस क्विज प्रोग्राम शान इल्म के विनर के लिए है क्यू मोबाइल की एक बाइक जो जाएगी हमारे विनर के साथ। बाकियों को अफसोस हुआ है क्या इस बात?
आइए जनाब, आज के हमारे तीनों कंटेस्टेंट्स आ जाएं। मोहम्मद अदील अख्तर खान, मोहम्मद अमजद अत्तारी और मुबीना दुरानी। आ जाइए जनाब, तीनों आ जाइए और तीनों के लिए तालियां बजा दीजिए एक दफा फिर से। विनर के लिए क्यू मोबाइल की ये बाइक और पूरे साल के लिए वीगा लुब्रिकेंट ऑयल का कार्टन और एसटी सैंडविच मेकर, जबकि तीनों शुरका के लिए है क्यू मोबाइल का सेट। जनाब आइए, 3 राउंड्स होंगे। पहले आप जरा बजर बजा लीजिए, चेक कर लीजिए कि बजर्स आप लोगों के ठीक चल रहे हैं। ठीक है, आप भी चेक कर लीजिएगा। पहला सवाल, पहला राउंड होगा 5 सवाल पर मुश्तमिल। ऑडियंस में से कोई हेल्प नहीं आनी चाहिए। आप लोगों ने या मुझे देखना है या यहाँ देखना है जहाँ पर आपको तस्वीर दिखाई जाएंगी जब दिखाई जाएंगी। दुआएं पढ़ना शुरू कर दी है इन्होंने अभी से। बजर राउंड है पहला, 5 सवाल होंगे। जो पहले बजर बजाएगा उसको जवाब देने का हक होगा। सही जवाब दिया तो उसको 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे, गलत जवाब दिया हम अगले सवाल की जाने बढ़ जाएंगे, फिर किसी और को मौका नहीं मिलेगा। अगर आपने बजर बजा के ये अपॉर्चुनिटी ले ली कि पहले जवाब आप दें और फिर आपने जवाब गलत दिया तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन फिर आप अगले सवाल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो अगर आप बजर बजाते हैं पहले सवाल का मसलन और फिर गलत जवाब देते हैं तो अब जो दूसरा सवाल है उसमें आप पहले से ही डिस्क्वालीफाई हो गए। उस सवाल का जवाब सिर्फ ये 2 दे सकते हैं, तीसरे में फिर आप आ जाएंगे इस अंदाज से। ठीक है जी, तो अपने पहले राउंड का आगाज करते हैं। अब बजर राउंड है। जुनेद भाई जरा अगर मुझे कुछ कंफ्यूजन हुई तो आप थर्ड एम्पायर के फराइज सर अंजाम दीजिए। अगरचे आपकी एम्पायरिंग मशकूक है आजकल, लेकिन मैं फिर भी भरोसा कर रहा हूँ। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तक़सीम बंगाल किस सन में हुआ? जी 1971, 1911। नहीं, वैसे आप बता दीजिए, कोई मार्क्स नहीं बताइए। 1916 में। सही, 1971 में सुकूत ढाका हुआ था। तक़सीम बंगाल की बात हो रही है जो कि हुआ था 1905 में। जवाब है गलत। दरियाए नीलम पाकिस्तान के किस इलाके में वाक़ है? जी सवाद। दरियाए नीलम आजाद कश्मीर में वाक़ है। जनाब अब जो तीसरा सवाल होगा ये सिर्फ आप 2 ही बजर बजा सकते हैं इसमें। सूरज की रोशनी में कितने वक्त की और कौन कौन सी नमाजें पढ़ी जाती हैं? जी जोहर और असर। बहुत ही आसान सा सवाल था, जोहर और असर। ठीक है, अब आप तीनों, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान 1916 में एक मुआहिदा हुआ था, बताइए। हाँ जी, लखनऊ पैक्ट। मीसाके लखनऊ, जवाब दुरुस्त है। वाह, इंप्रेसिव। और बजर राउंड का आखिरी सवाल, वो कौन सी नमाज है जिसमें रुकू और सजदा नहीं है? मेरे ख्याल से तो इन्होंने बताया था, एम आई राइट? हाँ जी, नमाज जनाजा। नमाज जनाजा में ना रुकू है ना सजदा है। तालियां बजा दे जनाब। ठीक है, अब है हमारा दूसरा राउंड। जरा मुझे दूसरे राउंड के लिए कार्ड दीजिएगा। इस राउंड में बारी बारी आप तीनों को गलती से वो नंबर उनको दे दिया उन्होंने, वसीम भाई। नहीं, मेरे ख्याल है पिछले का होगा, वो कैलकुलेट कर रहे हैं। आप बस मेक श्योर कीजिएगा कि इन्होंने जवाब दिया ना, इनको कोई नंबर नहीं मिला। इनका स्कोर मुरत्तब हो रहा है, मुरत्तब हो रहा है। जी हाँ जी, अभी आ जाएगा, इसकी आ गया, इनका स्कोर मुरत्तब हो रहा है। अच्छा जनाब, अब इस राउंड में 3-3 तस्वीर दिखाई जाएंगी इनके लिए। आपने सिर्फ देखना है और जवाब अपने जहन में रखना है बस। और सही अगर जवाब होगा उसके 10 नंबर हैं, नहीं होगा तो कुछ भी नहीं। तस्वीर को आपने जांचना है कि ये किस शख्स की, किस जगह की या किस इमारत की ये तस्वीर है। आगाज करेंगे आपसे। है दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जुनैद जमशेद साहब। जी बिल्कुल सर। जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। तस्वीर दिखाइए, पहली तस्वीर। और ये सवाल है, पहले तीनों सवाल हैं आपसे। बताइए ये किस जगह की तस्वीर है, क्या है ये? मस्जिद कुबा। जवाब आपका हुआ गलत। यह है तुर्की में वाक़े मशहूर ज़माना ब्लू मॉस्क। जवाब हो गया गलत। अच्छा, इसमें आपने, अगर आपको जवाब आता भी हो तो कोई, इसलिए कि उन्हीं से सवाल है। ठीक है, दूसरी तस्वीर दिखाइए जनाब। ये कौन साहब है? अरे यार ऐसा तो ना करे यार। ऑडियंस आ जाए, इतना जरा काउंटडाउन शुरू करते हैं। 5। अहमद फराज। अहमद फराज। बताइए ऑडियंस, किसकी तस्वीर है ये? जिया मुहीउद्दीन साहब की। ये अहमद फराज नहीं है। अच्छा भाई दिखाइए, लेकिन ऑडियंस ने आपने इसी तरह बस मेरा साथ देना है। जब आपसे कहूं तब आपने जवाब देना है। दिखाइए तीसरी तस्वीर, क्या है ये? हाँ जी, ये इतनी साफ, आप हाथ ना उठाइए, कोई फायदा नहीं। सवाल इन्हीं से है, इन्हीं से। ये इतनी साफ सुथरी सड़कें पाकिस्तान में। हाँ चले जी ऑडियंस। 5
अब बता दीजिए आप। लाहौर। क्या है लाहौर में, कौन सी जगह है? रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन है लाहौर का, लेकिन जाहिर है इसके आपके कोई नंबर्स नहीं है, इसलिए कि सवाल ही नहीं से था। बहरहाल जनाब, आपने मेरा ख्याल है एक सवाल का या एक का भी नहीं, अच्छा आपके तीनों जवाब गलत हो गए। ठीक है जनाब, अब हम अपने दूसरी कंटेस्टेंट को दिखाते हैं उनकी, क्या सॉरी लाहौर कह रहा हूँ मैं, कैंट स्टेशन, कैंट कराची, ठीक है क्या हो गया मुझे, सॉरी लिखा हुआ भी कैंट स्टेशन, फिर भी गलत कर रहा हूँ जनाब। ये क्या जगह वसीम भाई, ये क्या जगह है? कैंट स्टेशन कराची, जहाँ वो नहीं हम रात को 1:30 बजे पहले चाय पीने जाया करते थे, ज़माने अमन में हम बैठा करते थे वहाँ रात को और चाय शाय पिया करते थे। चले जनाब दिखाएं, अगली तस्वीर दिखाएं, ये क्या है? ओह अरे आप हाथ ना उठाएं, आपसे सवाल नहीं है। हाँ बोला, मैं इनका हाथ पकड़ के खड़ा हो जाऊंगा। हाँ बताइए जी। हाँ जी ऑडियंस, 5 कराची के साथ ही वाकई ये जगह है। हाँ क्लिफ्टन। क्लिफ्टन नहीं है, बताइए। मकली शहर ठट्टा। नहीं, मुझे शक था कि इशारा वही, आपका शक वहीं जाएगा, लेकिन ये है चौकंडी। वैसे ये मकली से बहुत रिजेंबल मुझे भी चौकंडी भी ठट्टा में ही वाक़ है। हाँ लेकिन ये चौकंडा है। वाह आपके, अब मैं देखता हूँ कि जब आपके अपने जवाब आते हैं ये 10 नंबर भी काटूं हम? चले जी दिखाएं, अगली तस्वीर दिखाएं ना। ये कौन है? हाँ, ये तो आपने मेरी पसंद के मेरे हीरो की तस्वीर पलटना लगा दिया। झपटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। बताइए जनाब। हाँ ऑडियंस, ये पुरानी पिक्चर है किसी की, ये बताइए किसकी है? MM आलम। ये हुई ना बात, जबरदस्त। सवाल चेक करें आप, ये पुरानी तस्वीर है किसी की, भाई हिंट नहीं दी जा सकती, बस ये है तस्वीर, आपने बताना है, वरना फिर सबको हिंट देनी पड़ेगी। तीसरा और आखिरी विजुअल दिखाइए जनाब। एहराम मिस्र। एहराम मिस्र, तालियां बजा दीजिए जी। 3 में से 2 सवालात के आपने सही जवाब दिए हैं। क्यू मोबाइल की बाइक के लिए हो रहा है क्विज कंपटीशन। आप 3 में से 1 का भी सही जवाब नहीं दे पाए, आपने 3 में से 2 के जवाब दुरुस्त दिए हैं। अब आप हाथ ना उठाइएगा, आप जवाब दीजिएगा बस। हाँ जी, बहुत ही आसान। दिखाइए जनाब अगली तस्वीर। अरे यार, नीलम पॉइंट, कराची शहर। अबे जगह तो सही बोल प्यारे मेरे। पैराडाइज पॉइंट, मदीना, कराची। पैराडाइज पॉइंट है, लेकिन ये दूसरा जवाब दिया इन्होंने यार। कुछ अबे तो नीलम पॉइंट को पैराडाइज पॉइंट कहते हो तो मुझे नहीं पता भाई, मुझे कराची के दे दो यार नहीं पता। जुनेद भाई ने कहा दोबारा दुरुस्त जवाब दो। चलो एक बार माफी कर दो। चले अगले सवाल की जानिब। चलो हो गई माफी। अगले सवाल की जानिब। अगली दफा नहीं मेरे भाईजान। चले जी दिखाइए अगली तस्वीर दिखाइए। ये तो मुझे भी नहीं आता। मरहूम मेहंदी हसन। यार ना करें यार, आपको खुदा का वास्ता है, अगर इतना खतरनाक शक पड़ रहा हो तो पास कह दिया करें। ये मेहदी हसन साहब है, पाकिस्तान की आवाम, ये मेहदी हसन साहब है। ये कौन साहब है? कहाँ से आवाज आई? ये कामरान साहब ने बताया था। यार आप लोगों को हबीब जालिब साहब का नहीं पता? ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, और आप जानते नहीं है। वो कह रहे मैं नहीं जानता। कौन है? हबीब जालिब साहब को नहीं जानते? हबीब जालिब साहब है? हबीब जालिब साहब जी, मेहदी हसन साहब नहीं है भाई। चले जी आखिरी तस्वीर दिखाइए। चलो मेरे प्यारे, ये तो बताओ। हाँ जी, ऐसा तो ना करो। चले ऑडियंस, काउंटडाउन 5। पेशावर। रेडियो पाकिस्तान। कहाँ से पेशावर लगा है आपको बताया भाई? पेशावर का रेडियो पाकिस्तान। टाइम बहुत है। पेशावर का रेडियो पाकिस्तान। यानी आपको क्या कोई डीजे बैठा हुआ नजर आया अंदर, या क्या आपको देख के क्या लगा है? यानी आपको क्या चीज से लगा कि रेडियो की इमारत है? ये बताएं। वो अक्सर टीवी में मतलब ये कि इमारत दिखाई जाती हैं, तो इस मेरे वजह ख्याल से। है वसीम भाई, तो टीवी पे तो पता नहीं एफएल टावर भी दिखाया जाता है, वो रेडियो की इमारत लगती है आपको टीवी? अच्छा जनाब जी, आप कुछ कह रहे थे? वो मेरे ख्याल है वो जो ऊपर जो टावर लगा हुआ है उसको देख। टावर। अच्छा जनाब, चले ये हो गया सेगमेंट इख्तिताम पजीर आपका। अब आपके स्कोर्स हो रहे हैं मुरतब। अब हम बढ़े हैं अपने आखिरी राउंड की जानिब। इस आखिरी राउंड में हमारे जो तीनों कंटेस्टेंट्स हैं उनसे किया जाएगा 1 मिनट तक सवालात का सिलसिला। कुछ सवालात हैं, तादाद एक ही है सवालात की। 1 मिनट होगा आप लोगों के पास, इसलिए सजेशन है, वैसे आपकी मर्जी, आप चाहें तो
1 मिनट में सिर्फ एक सवाल सुने, चाहे तो 10 सुन लें। इसलिए सजेशन है कि अगर सही जवाब आता हो फौरन दें, गलत जवाब आता हो या फौरन पास कह दें अगर जवाब ना आता हो तो, या फिर नाम ले लें, बस गेस करें और आगे बढ़ें ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और ये राउंड हम शुरू कर रहे हैं आपसे, अपने तीसरे साथी से। क्विक ये राउंड है, शुरू करें जनाब। ओके, सैफुल्लाह किस सहाबी का लक़ब है? हजरत खालिद बिन वलीद ठीक, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किन साहबजादी का इंतकाल सन 11 हिजरी में हुआ? पता होना चाहिए। हजरत रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। गलत, हजरत बीबी फातिमा ज़हरा। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम किस पैगंबर के वालिद थे? हजरत याहिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिल्कुल ठीक। अल्लाह ताला ने मुअल्लिम किताब व हिकमत किन को कहा है? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल ठीक। पहला गज़वा कौन सा था? ग़ज़वा उहद। गलत, अबवाह। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। ज़बूर किस पैगंबर पर नाजिल की गई थी? हजरत दाऊद अलैहि नबी ठीक। पाकिस्तान में नमक की सबसे बड़ी कान कहाँ है? पास कह दें, टाइम वेस्ट हो रहा है आपका, मर्जी आपकी। पास। पास। सूरह फातिहा में कितनी आयत हैं? 9। 7। सूरह तौहीद किस सूरह का दूसरा नाम है? आखिरी सवाल इसके बाद है एक आप। चलें, लेकिन आपका टाइम हो गया है खत्म। चलें जनाब, सोचते थोड़ी है, नहीं आए तो इस राउंड में तो बस सोचें मत, अगर जवाब आता है दें वरना निकलें आगे। चलें जनाब, अब आपका स्कोर हो रहा है मुरतब, और ऑडियंस आपने बताना नहीं है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। ये देखिए, मैं लग रहा हूँ ना आपको बिल्कुल इस वक्त कचरा चुनने वाला। इतने सारे कचरे मैंने ये बंद कर करके मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। अब जो है दूसरा है, ठीक है, आपसे शुरू करेंगे। ठीक है जनाब, टाइम ओके। जिहाद अकबर किसे कहते हैं बताइए? अरे तीनों की बता रहे हैं उनसे जी। आपका टाइम निकल रहा है, या तो आप पास कह दें मैं आगे बढ़ जाऊं। पास। नफ्स के खिलाफ जिहाद को हजरत बिलाल का ताल्लुक किस मुल्क से था? हबशा। ठीक। पाकिस्तान में अब तक कितने फौजियों को निशाने हैदर दिया गया? 8, 10 या 12? 10। 10। किन उम्मुल मोमिनीन का लक़ब हुमैरा था? हजरत आयशा। बिल्कुल ठीक। वो कौन सी सूरह है जो मुकम्मल दुआ है? सूरह फातिहा। ठीक। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा सादिया के पास कितना अरसा रहे? 6 माह। तकरीबन 5 साल। हज फर्ज होने के बाद हुजूर अकरम ने कितने हज किए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? एक। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा निकाह किस खातून से किया था? हजरत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। बिल्कुल ठीक। बॉन किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? सॉरी, बॉन किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? जर्मनी। बिल्कुल ठीक। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हफ्ते के किस दिन हुआ था? पीर के दिन। बिल्कुल ठीक। वेल परफॉर्म यार, वाह, जबरदस्त, वाह, अच्छा जनाब। अब हम बढ़ते हैं आपसे, और ये हमारा है, एक भी गलत ना हो, आखिरी कंटेस्टेंट चाहिए। आपकी मुझे कुछ लग रही है, कुछ याराना लग रहा है मुझे आपके से, जुनैद जमशेद साहब। यार मैं तो एक भी गलत ना हो बेटा। चले जी, अब हम आते हैं अपने आखिरी कंटेस्टेंट के पास। टाइम बहुत कम रह गया है, क्यों मोबाइल की बाइक का सवाल है। वैसे भी सिर्फ 1 मिनट रह गया है, इससे जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह किसने पढ़वाया था? हजरत अबू तालिब। ठीक। कुरान करीम की सबसे बड़ी सूरा कौन सी है? सूरह बकरा। ठीक। उम्मुल क़िबलतैन, इमामुल क़िबलतैन किन का लक़ब है? पास। हुजूर अकरम। दोज़ख के दारोगे का नाम क्या है? पास। मालिक। हजरत ईसा की वालिदा का नाम बताइए। हजरत मरियम। ठीक। अबू जहल किस गज़वे में मारा गया था? गज़वाए बदर। ठीक। यकुम मुहर्रम किन खलीफा राशिद का यौम शहादत है? हजरत उमर। ठीक। हजरत अली रमजान की किस तारीख को शहीद हुए? 21। ठीक। आजान देने वाले को क्या कहते हैं? मौज़िन। और आखिरी सवाल है, टाइम बाकी है अभी। यौम बदर माह रमजान की किस तारीख को मनाया जाता है? 17 रमजान। 17 रमजान मुबारक। जवाब दुरुस्त है, आपने भी खासा अच्छा परफॉर्म किया है। अगले कुछ लम्हात में स्कोर मुरतब हो जाएगा। विनर के लिए क्यू मोबाइल की जानिब से ये बाइक है, पूरे साल के लिए वीगा लुब्रिकेंट ऑयल है, एसटी सैंडविच मेकर है, और तीनों शुरका के लिए है क्यू मोबाइल का सेट। स्कोर हो गए जनाब मुरतब। कंट्रोल रूम, मैं फाइनल नतीजे का ऐलान कर दूं स्कोर पे, बताइएगा। बता दीजिए, बता दीजिए। अच्छा, हो गए, ठीक है। चलें जनाब, मैं इतना तो बताता हूं कि आपके तो हैं 60 नंबर्स, तो आप तो जरा रह गए। आप दोनों में से कौन विनर है? किसका ख्याल है कि विनर है? क्यों मोबाइल की बाइक किसको जाएगी?
बाइक है आपके पास भी इस वक्त? आपके पास भी होगी। मैं वसीम भाई एक हिंट देना चाहता हूँ जल्दी से। मेरी हिंट ये, बाइक उसको जाएगी जिसको चलानी नहीं आती। क्यों मोबाइल की ये बाइक हो गई आपकी। आइए भरपूर तालियों में, आइए जनाब। 110 नंबर देकर मोबाइल की इस बाइक की आप हकदार करार पाई हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये लीजिए जनाब, क्या कहेंगी? बहुत ज़्यादा खुशी है, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। जनाब चले, बहुत सारी तालियां इनके लिए। और रनर्स अप के लिए एक सवाल है जुनैद जमशेद साहब, जोंग की जानिब से रनर्स अप के लिए एक सवाल है। जो सही जवाब देगा वो कुरान अंदाजी में शामिल हो जाएगा, और उस कुरान अंदाजी में जो जीतेगा उसको हज पर जाने का मौका मिलेगा अपने एक फैमिली मेंबर के साथ। वो सवाल करेंगे जुनैद भाई जी। और ये वसीम, ये जो रनर्स अप के लिए खुशखबरी ये है कि किसी भी एक सवाल का सही जवाब दे के शामिल हो सकते हैं जोंग और ARY की तरफ से हज कुरान अंदाजी में, जो कि 27 रमज़ान को की जाएगी। और इस कुरान अंदाजी में जीतने वाले को मिलेगा जोंग और ARY की जानिब से हज पैकेज, और इसके साथ वो किसी एक फैमिली मेंबर को अपने साथ ले जा सकता है, खुद भी जा सकता है और अपने साथ एक को लेकर जाएगा। तो रनर्स अप हमारे कौन है जी? इन दो से आप पूछिए। इन दोनों में से? बिल्कुल। अच्छा जी, तो अच्छा, मैं मतलब इन दोनों में से जो भी सही सवाल का जवाब दे देगा कुरान अंदाजी में शामिल हो जाएगा। कुरान अंदाजी में शामिल हो जाएगा। जोंग की हज ऑफर में कितने विनर होंगे? बजर बजा के कर, आप बताइए। सवाल रिपीट। अबे पहले बजर पहले बजा दिया। जोंग की हज ऑफर में कितने विनर्स होंगे? 2। अच्छा, आप बताओ। 10। चलो, ये तो दोनों का गलत हो गया। सवाल दूसरा, जोंग की हज ऑफर में हर, अब ये बजर पे दूंगा। अच्छा, जिसका बजर पहले बजेगा, वसीम आप पहले बताइएगा। और बजर बजा के नहीं पूछना कि सवाल क्या था। बजर बजा के नहीं पूछना सवाल क्या है। जोंग की हज ऑफर में हर खुश नसीब को कितने हज पैकेजेस दिए जाएंगे? हाँ जी, 2। जवाब दुरुस्त है। आप हो गए शामिल जोंग की कुरान अंदाजी में, और विनर के लिए अगर आपका नाम निकला है तो आप हज पर जा सकते हैं, किसी एक फर्द को साथ भी ले जा सकते हैं। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। तीनों शुरका का बहुत शुक्रिया। आपको क्यू मोबाइल की ये बाइक मुबारक हो। शान रमजान में एक वक्फे के बाद अपने अगले सेगमेंट के साथ हाजिर होते हैं। एक बार फिर आपको शान रमज़ान में खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह, और बेशबहा नेमतें हैं, इतनी ज़्यादा हैं और इतनी ज़्यादा फरावानी और नेमतों की कि हमें उसका अंदाज़ा भी नहीं रहता कि हम दिन में या एक लम्हे में कितनी मरतबा किस किस नेमत से कितनी कितनी बार फैज़याब हो जाते हैं। और अगर इंसान की जिस्म के आज़ा के हवाले से बात की जाए, ज़ाहिर है एक एक चीज़ नेमत है। कहा गया कि हमने पूरी कायनात को समो दिया इंसान के जिस्म के अंदर, तो फिर एक एक ज़र्रा एक एक चीज़ नेमत है। लेकिन आज हम जिस हवाले से बात कर रहे हैं, आँख, ये एक ऐसी नेमत है कि अगर इंसान इससे महरूम हो जाए तो चाहे जिस्म के और किसी आज़ा में कोई तकलीफ ना हो, कोई मसला ना हो, लेकिन इस एक नेमत के मुतासिर होने की वजह से इंसान तमाम नेमतों से, मैं ये तो नहीं कहूँगा महरूम हो जाता है, ज़ाहिर है ये तो नहीं कहा जा सकता, अल्लाह की तो बहुत नेमतें हैं, लेकिन पूरा जिस्म का एक एक आज़ा इससे मुतासिर होता है। अगरचे दरख्ती का सिर्फ एक आँख मुतासिर हुई होती है। और इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या है कि आप देख नहीं सकते, आप दुनिया के रंग नहीं देख सकते, कुदरत के नज़ारे नहीं देख सकते, फितरत के जो तकाज़े हैं और फितरत के नज़ारे हैं, कुदरत के जो रंग हैं वो आप नहीं देख सकते। अल्लाह ताला हम सबको सेहत कामिल अता फरमाए। लेकिन वो ऐसे लोग जो कि इस बीमारी से या इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, जो बीनाई से महरूम हैं, जो देख नहीं सकते, ऐसे कुछ अफराद हमारे साथ जिनकी बीनाई मुकम्मल तौर पर नहीं लेकिन किसी हद तक मुतासिर है, वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। और वो आज किस तरह मौजूद है, एक ये इदारा है LRBT, बहुत ही मशहूर व मारूफ ये इदारा है, लेटॉन रहमतुल्लाह बेनेवलेंट ट्रस्ट।
उनके जो रूह रवां हैं, उनके वाइस चेयरमैन हैं, CEO हैं नजमुस साकिब हमीद साहब, वो भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ कुछ इसी मर्ज से मुतासरा अफराद भी मौजूद हैं। सबसे पहले साकिब भाई से ज़रा आपसे ही आगाज़ हम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। आप ज़रा अपने इस ट्रस्ट के बारे में और बताइएगा कि किस तरह की बीमारियाँ होती हैं, इसमें लोग आते हैं आपके पास, और शॉर्टली ये भी बता दीजिए कि हमारे व्यूअर्स किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं इसमें। देखिए, ये ट्रस्ट कायम हुआ था 28 साल पहले। 28 साल पहले, और शुरू हुआ था एक छोटे मोबाइल यूनिट से, और अब हो गए हमारे 17 अस्पताल, 54 क्लिनिक्स हैं, तो 71 हमारे सेंटर से। पिछले साल जो अभी ख़त्म हुआ जून के अंदर, हमने 25 लाख लोगों का मुफ्त इलाज किया। 25 लाख, जो तकरीबन 36% हैं पाकिस्तान में उन लोगों को जो इमराज चशम में मुब्तला है। तो हम 36% लोगों का इलाज करते हैं मुफ्त। ये सारे गरीब लोग हैं, ये आते हैं हमारे यहाँ, और हम यही ज़कात और एहतियात के बेसिस के ऊपर इनकी मदद करते हैं। और ये किस किस्म की बीमारी होती हैं? आँख से मुताल्लिक़ कोई भी बीमारी? आँख से मुताबिक कोई बीमारी हो, ये लेके हो कि सिर्फ आपको चश्मा लगाना है तो उसका नंबर चाहिए, या लेके अगर आपका वो जो कॉर्निया की प्रॉब्लम है, जैसे वो हमारी बच्ची उधर बैठी है उसको है, तो उसका कॉर्निया ग्राफ्ट या कॉर्निया ट्रांसप्लांट होना, इनको जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल है शुगर के ये मरीज़ हैं, इसकी वजह से आँखों पे इनका इम्पेक्ट आ गया है, तो अब इनका उसका वो ट्रीटमेंट वो हम करते हैं। उसके बाद उनको काना पानी है, काना मोतिया जिसको कहते हैं, ये दो बच्ची और बच्चा जो है, इनका वो ब्लॉक, उसका ट्रीटमेंट भी हम लोग करते हैं। तो बच्चियों से बात करें ज़रा क्या प्लीज़। आप वालदा हैं इनकी, माइक ज़रा लीजिएगा। क्या उम्र है इनकी, क्या नाम है इनके? ये 3 साल के हैं और ये 7 साल के हैं। क्या नाम है इनका? अब्दुर्रहमान और ईशा। अबू रहमान और ईशा। क्या इनको पैदाइश से है ये मसला? जी, ये पैदाइश ही है। और अभी ये क्या मतलब, ये किसी हद तक देख सकते हैं या क्या है मसला? या अभी तो ये थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं, लेकिन जब इनकी उम्र बढ़ती जाती है ना, तो ये प्रेशर भी बढ़ता जाता है, तो इस वजह से इनकी आँख की ना रोशनी चली गई है, एक आँख की इसकी। हाँ, वैसे तो LRBT से ही इनका इलाज चल रहा है। अब ये एक आँख से देख सकती हैं सर? जी। और सर ये क्या वक्त के गुजरने के साथ साथ क्या होता शिद्दत आ जाती है मर्ज में? होता ये कि ये जो काना पानी है ना, काना मोतिया, वो अगर प्रेशर आँख का बढ़ जाता है ना, तो ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है। उसको तरीका उसका ये है कि आप वो प्रेशर को कंट्रोल करें, उसके लिए दवाई भी दे सकते हैं और ऑपरेशन भी होता है। तो दोनों, जिसमें जो मौजू हो वो इस्तेमाल होता है इनका। अच्छा। तो जब तक वो नहीं होगा, अगर प्रेशर कम नहीं होगा, तो इनका वो ये जो काना मोतिया वो कंट्रोल में नहीं। और अभी से बताइएगा, अभी ये मतलब इस तर्ज की जो बीमारी है, यानी अगर मैं इन दो का स्पेसिफिकली पूछूं, इनका क्या खर्चा होगा माहाना बुनियाद पर या मुस्तकिल बुनियादों पर, क्या इनका खर्चा होगा? देखिए, जहाँ तक तो अगर तो इनका वो मेडिसिन के ऊपर जाएंगे तो वो तो 1100-1200 रुपये महीने का खर्चा होगा। 1500 रुपये महीने का? सब 1100 से 1200 से मेडिसिन। और अगर ऑपरेशन कराते हैं तो वो ये होता है कि 6500 है, उसके बाद कुछ दवाइयों का खर्चा होता है। तो ये हमारे यहाँ हमारी कॉस्ट है, इनको हम चार्ज नहीं करते, ये मुफ्त। अच्छा, इनको आप चार्ज नहीं करते? वाह। लेकिन अगर ये जाएंगे किसी प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल में तो 45,000 रुपये का खर्चा होगा ऑपरेशन का। सॉरी, 45,000। यानी अगर ये इस लागत से हो जाएगा इनका ये इलाज, और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा? ये देखें ना, या कम्प्लीटली ठीक नहीं होना मुमकिन है? नहीं, इसका तो ये हो सकता है कि रुक सकता है इसी स्टेज पे। हाँ, इसी स्टेज पे। ये बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ, चूँकि मुझे ये बताया गया है, आप इन दो, चूँकि आपने माशाल्लाह इतना बड़ा बेड़ा उठाया हुआ है, इतना बड़ा जिम्मा उठाया हुआ है, और आपने मुझे बताया 25 लाख के करीब अफराद का आप कर चुके हैं, तो आपका तो ये सिलसिला जारी है ही। इन 2 अफराद की हद तक, इन 2 बच्चियों की हद तक, एक साहब ने हमें अब ये प्रोग्राम देखने के बाद उन्होंने रब्ता किया है, और वो ये चाहते हैं कि इन 2 बच्चियों का जो इलाज का जितना भी जिम्मा है वो तो वो साहब उठा लेंगे। तो आप उसके लिए हमें लागत बताइएगा, ताकि वो साहब इस पर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तकरीबन इन 2 बच्चियों की मिलाकर जो कुल लागत आएगी? देखिए, इन दोनों का मिला के अगर तो सिर्फ ऑपरेशन में सारा कुछ हो जाए तो आप समझ लीजिए 13-14 हज़ार रुपये की बात है। लेकिन अगर साथ मेडिसिन भी देनी पड़े प्रेशर रिड्यूस करने के लिए, तो फिर तो बड़ा लंबा मसला है। ठीक है। हर महीने इनको वो एक बोतल लेनी पड़ेगी जो डालिंग। और उसकी कॉस्ट कितनी होती है माहाना? 1100 रुपये। 1100 रुपये। ठीक है। वसीम, बहन से मेरी बात हो रही थी, ये इनके हस्बैंड भी बेरोज़गार हैं, तो वो मेरा मतलब है कि काफ़ी एक प्रेशर के अंदर है इनकी पूरी फैमिली।
तो ये अगर कोई एक मेरे चारों बच्चों को माइक है। माइक चार बच्चे हैं मेरे, चारों बच्चों को यही मसला है। बाकी 2 बच्चों को भी ये मसला है? 2 बेटियों को और है। अच्छा, वो कितनी बड़ी हैं? एक इनसे बड़ी है, एक इनसे छोटी है। अगर 1 लाख रुपया कोई कर दे, हाँ, अगर 1 लाख रुपए का इंतजाम हो जाए इनके लिए, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा ज़रा घर पे सहारा भी हो जाएगा। बस इनके पापा का ये कारोबार का करा दें कुछ ना। वो क्या करते अभी मतलब उनकी जैसे कोई किसी ने रक्षा दिया था बहुत पहले ना, 4-5 साल पहले, बहुत ही ख़राब हालत में हम लोग कर्जे में भी इतने परेशान हैं ना, बहुत ज़्यादा ही। और इन जैसे ना हालात ही घर के अभी तक सही होने में नहीं आ रहे। ठीक है, एक तो मैं सबसे पहले तो बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन साहब ने इन 2 बच्चियों का जिम्मा उठाया, इन 2 बच्चों का जो कि पढ़ने का फूल भी जैसा बहुत चेहरा है, शौक मासूम सा चेहरा है, और उस पर एक चीज़ आँख पे जब नज़र जाती है तो बड़ा दिल दुखता है कि काश ये इस तरह का मामला ना होता और बिल्कुल ठीक होती। लेकिन डॉक्टर साहब जिस तरह बता रहे हैं, नजम भाई हमें जिस तरह बता रहे हैं, साकिब साहब, कि ये मुमकिन है कि इसी स्टेज पर इसको रोक लिया जाए और ये खुदा न खास्ता मुकम्मल तौर पर इस दुनिया की नेमतें देखने से महरूम ना हो जाए। हमारी एक दूसरी बहन भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। आप कितने अरसे से इस मर्ज़ में मुब्तला हैं और क्या है? मैं 4 साल की थी ना जब से ये करीब रखिएगा मेरे जरा। साथ- 4 साल की थी ना जब से ये मेरे साथ ये मसला। अच्छा, और अभी आप क्या किस हद तक देख सकती हैं या क्या है बीनाई का मसला आपका? एक आँख से देख सकती हूँ मैं, एक आँख अभी से आप एक आंख से नजर जी, आता है, एक से नहीं आता। जी। और आपका इलाज चलता है? हाँ, LRBT से चल रहा है मेरा इलाज। सही है। इनका ये हुआ है कि इनका जो कॉर्निया जो होता है ना, वो तो एक डोनेटेड कॉर्निया होता है किसी और इंसान का जो इस दुनिया से चला गया है, वो जो डोनेट करता है। तो इनका वो अरेंजमेंट हो गया है कॉर्निया का, तो इंशाल्लाह इनका ऑपरेशन ईद के बाद हो जाएगा। अच्छा, एक कॉलर का भी बता रहे हैं मुझे कि मेरे साथ लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब वालेकुम सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं अली अजीज बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी 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 भाई, क्या कहिएगा? भाई मैं ये जो सामने बच्चे जो बैठे हैं ना 2, जी जी, इनको मैं 10,000 रुपया डोनेशन देना चाहता हूँ। वाह 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 वाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई एक रिक्वेस्ट है और भी, जुनेद भाई से भी और आपसे भी। जी जी। वो क्या? जी ये जो आपने नंबर दिए हुए ना स्क्रीन पे, ये PTCL नंबर ज्यादा कर दें, कर कर के डायल में थक गया हूँ। अच्छा अच्छा, चले भाई देख लें, अगर कोई ऑल्टरनेटिव नंबर मजीद भी दे सकते हैं, क्योंकि जाहिर है आपका शिकवा बचा है, लेकिन बहुत सारी कॉल जारी होती हैं। हम कोशिश करेंगे कोई दूसरा नंबर भी अपनी लाइन्स की तादाद बढ़ाने की, या आपकी तजवीज़ पहुंची। बहुत शुक्रिया अजीज़ भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत नवाजिश। आप हमारे साथ इकबाल भाई, आप बताइएगा, आपको शुगर की सबब ये बता रहे हैं साकिब साहब के ये हुआ? जी हाँ, शुगर मरीज है। अच्छा, शुगर अभी कराई थी मैंने पिछले हफ्ते चेक, तो 170 आई थी। अच्छा, 170 ये थी, 570 थी, इसको कम करते करते 170 पे आई है। अच्छा, और आपको अभी एक आंख से आप देख सकते हैं? एक आंख की बिनाई मुतासिर है? इस आँख से नहीं देख सकता। अच्छा, हालांकि ऑपरेशन हुआ 7 महीने हो गए। अब जब दोबारा जब मैं गया हूँ तो ये चेक कराया, उनको चेक कर रहे हैं, लेकिन नज़र कम आता है। साकिब भाई इनका भी यही है कि इस स्टेज पे, इसका भी ये बल्कि है अगर कि- पहले मेरा ख्याल कॉल लेना चाह रहे हैं आप लेना, ठीक? जी जी। एक कॉल आप ले लीजिए, उसके बाद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जुनैद भाई। जी जी जी, बोल रहा हूँ मस्कत से। जी 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 जी, हमीद भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? आप हम अल्लाह का शुक्र टेलीविजन है। जी, टेलीविजन को नहीं सुनिएगा, हमसे बात करिएगा। अच्छा ठीक है, मैंने आवाज बंद कर दी है। जी 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 जुनैद भाई, मैं वसीम बदामी साहब को भी बहुत सलाम कहिए मेरा। जी, अल्लाह ताला आपको इस कार्य खैर के लिए बहुत जज़ा अता करे। आमीन, बहुत शुक्रिया जी। तो फरमाइए। वसीम भाई और जुनैद भाई, मेरी थोड़ी सी वो कंट्रीब्यूशन करना चाह रहा था। ये जो 4 बच्चियां सामने बैठी हुई हैं, वाह वाह, और बड़ा इनको देख के दिल भराया है। तो इनका जो भी उन्होंने बताया कि 50,000 या 1 लाख रुपया चारों का लगेगा, तो आप वाह 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 वाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह भाई जज़ाकल्लाह। तकरीबन 1 लाख रुपया लगेगा, 1 लाख रुपया लगेगा इनका चारों बच्चियों का। अल्लाह पाक आपको इसकी बहुत 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 जज़ाए खैर दे, और अल्लाह अपने हमारे साथ यहाँ कुछ दोस्त हैं, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है, तो इंशाल्लाह ये 1 लाख कोई इशू नहीं है, इंशाल्लाह हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो इकबाल भाई अभी आप क्या काम करते हैं? काम नहीं करता मैं। क्यों, मतलब शुगर की वजह से काम नहीं कर सकता। मुझे ऐसे लगता है वसीम, इनमें से बहुत सारे लोग, साकिब भाई मे बी एबल टू आंसर आवर क्वेश्चन बेटर, ये इनमें से बहुत सारे लोग शायद देर से पहुंचते होंगे आपके पास, ऐसा ही है ना? मोतिया का तल्लुक है, और ये जो शुगर का जो इम्पैक्ट होता है आई के ऊपर,
इसमें अगर आप ठीक टाइम पे आ जाएं तो फिर रुक जाती है, प्रोग्रेशन नहीं होती, बढ़ता नहीं है, ख़राब नहीं होती आँख, नज़र आपकी बच जाती है। देर से आएँ और आप तो फिर ये होता है कि भाई वो जो डैमेज हो गया वो तो डैमेज हो गया ना, उसका तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये सफ़ेद मोतिया की तरह नहीं है कि वो आपने ऑपरेशन किया तो वो ठीक हो। मुझे कैसे पता है कि ये मेरी अर्ली स्टेज है? इसके मेरे पास है। देखिए शुगर का तो इनको पता जब भी इनको शुगर हुई थी ना, इसको आप जाके आँखें, जो आदमी शुगर का मरीज़ है ना, कम से कम साल में एक दफ़ा अपनी आँखों को एग्जामिन कराए। अच्छा। तो उनको पता लगे कि उसको कोई आँखों के ऊपर इम्पैक्ट तो नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त अगर इलाज शुरू करा दिया जाए तो फिर आसान होता। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। सर मैंने आपने नाते बड़ी सुनी होंगी और हमारे यहाँ माशाल्लाह महमूद भाई, मोहसिन भाई सब नाते पढ़ते हैं, लेकिन ये जो बच्ची है, एक सेकंड, ये जो बच्ची है हम इससे ज़रा नात आपको सुनवाते हैं और एक ज़बरदस्ती नात आसिम भाई, आसिम भाई ज़रा वो हमारी अमानत देना, ये बच्ची सुनाने लगी है हमें नात। नहीं इधर लाओ भाई, हमने इस बच्ची के लिए ईशा आपने नाम बताया। हाँ ईशा कैसी हैं आप? पहले तो मुझे कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक हूँ। खैरियत से हैं आप? नात सुनाएंगे आप हमें? जी। हाँ जी, ईशा से नात सुनी जाए। कौन सी नात सुनाएंगे आप बताइए? आँखें मुझे दी, सुनाइए सुनाइए। आँखें मुझे दी हैं तो मुझे मदीना भी दिखा दे, आँखें मुझे दी है तो मुझे मदीना भी दिखा दे, यार पर मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, यार पर मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, आँखें मुझे दी हैं तो मुझे मदीना भी दिखा दे, आँखें मुझे दी हैं तो मुझे मदीना भी दिखा दे। इंशाअल्लाह आपको अल्लाह ताला भरपूर बिनाई भी देगा, आंखें भी देगा और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वसीम भाई मदीना भी दिखाएगा। आप दिल छोटा मत करिए, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको दिखाएगा, दिखाएगा मेरी बहन। चल ये, बल्कि आप से मैं ज़रूर चाहूँगा कि ये रमज़ान मुबारक का महीना है, लोग सारे आपको देख रहे हैं, आप अपना दिल छोटा मत कीजिए, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा। जी एक वसीम भाई, एक साथी ने कराची से 10,000 का ऐलान किया और एक साथी पहले भी मेरा ख्याल है 10,000 रुपए का ऐलान करके, मैंने कहा इन्फॉर्म कर दूं। जी 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 जी। तो बस मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों, आप तो बहुत बाहिम्मत माँ है भाई, आप माशाल्लाह ऐसे 4 बच्चों को पाल रही हैं, तो आप तो, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर ऐसे इदारे मौजूद हैं, ऐसी शख्सियात मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इन लोगों का जो मुझे यहाँ तक लेकर आए, मेरे बच्चों की देखभाल करते हैं, बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं बच्चों का वहाँ पे। बस मैं चाहती मेरे बच्चों की मुस्तकबिल अच्छा बने। अभी ये कहीं पढ़ते हैं कुछ? यहाँ वो आइडिया इदारा है ना, वहाँ पे नुमाइश पे वहाँ लगाया इनको, लेकिन बस वो जाने आने का मसला है। ठीक है, ये चलें, आप परेशान ना हो इंशाल्लाह। ये करेंगे, हमसे बात करेंगे ये। सलाम करो रहमान। अच्छा एक कॉलर है, मुझसे कह रहे हैं पहले कॉलर ले लीजिए फिर। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन बहन मेरी बात कर रही है? कहाँ से? मैं मिसेस सिराज पेशावर से बोल रही हूँ। जी जी, क्या कहेंगी? मैं कुछ ये जो बसारत से महरूम बच्चे हैं इनके लिए कुछ देना चाहती हूँ। जी जी प्लीज बताइएगा। जी 50,000 रुपया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत नवाजिश। एक सेकंड जी। दिन ना दीवारों से टकराते लेते हैं, चोटें लगती रहती हैं सरों पे इनके, हर कोई इनको किसी, कोई जिन भूत, कोई कुछ कहता है मेरे बच्चों को। कल परसों तो इनके ऊपर बिल्ली का बच्चा भी फेंक दिया था किसी ने। बस की बच्ची है ना, मैं कितना रोकूं इसको। कहती अम्मी चीज़ लेने जाऊंगी, बाहर जाऊंगी, जाती हैं बाहर है, कोई ना कोई इनको छेड़ता है, कोई जिन भूत कहता है, कोई कुछ कहता है। घर में आन के रोती है बहुत। नहीं आप दिल छोटा ना करें, अल्लाह ताला की इसमें यकीनन अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल समझा तो मुझे इस औलाद से नवाजा परवरदिगार ने। वाह मेरी बहन, वाह वाह। मेरे शोहर बहुत इन बच्चों से मोहब्बत करते हैं, हम दोनों। वाह वाह वाह, बहुत तालियां होनी चाहिए इनके लिए। शाबाश, जज़ाकल्लाह। ये हमारे इस शहजादे का क्या नाम है, दोस्त का क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम। सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। बोलो जल्दी बोलो। आप बात करेंगे हमसे? जल्दी बोलो। नाम बताएंगे आप अपना हमें? नाम बताओ। क्या नाम है आपका? नाम बताओ बेटे। अम्मी आप बता दीजिए नाम क्या है इनका? अब्दुल रहमान। ओह अब्दुल रहमान को तो अपना नाम भी याद नहीं है ना, इसीलिए मैं नाम नहीं बता रहा। आप बताएंगे नाम अपना?
बता। अच्छा चले। ये वसीम क्यू मोबाइल की यहाँ तरफ पे से पिछले साल भी आए थे हम यहाँ पे, लेकिन गेट से ही चले गए थे। अच्छा चलें, इस दफा आप हमारे खास मेहमान बनकर आए हैं। ये क्यू मोबाइल का एक इनाम इनके लिए। वाह, ये क्यू मोबाइल की जानिब से तोहफा है आपके लिए, मोबाइल सेट का, ये आपके लिए, बहन के लिए, बहुत शुक्रिया क्यू और मोबाइल एक का। सेट हमारे इस भाई के लिए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। क्यू मोबाइल वालों का भी बहुत शुक्रिया, और हमारे उन तमाम तर लोगों का जिन्होंने किसी भी हवाले से किसी भी तरीके से इस सेगमेंट में इमदाद फरमाई, उनका बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह। और हमारी ये जो बहन है, बल्कि मैं इनसे बात नहीं हो पाई ज़्यादा, आप ये बताइएगा कि अभी आपके इलाज पर क्या कितना माहाना खर्च आता है, और क्या कहते हैं डॉक्टर्स के ये हल हो सकता है या यहीं पे रुक सकता है? नहीं, या हल क्या? तो हो सकता है। अच्छा, प्राइवेट में 1 से 1.5 लाख तक का खर्चा बता रहे हैं, और उसके बाद ये मसला हल हो सकता है? जी ठीक है, तो इंशाल्लाह जाहिर है हमारे पास ये आप पढ़ भी रही हैं कहीं पर? मैंने पढ़ लिया। पढ़ लिया, माशाल्लाह। इंटर किया है। इंटर किया, क्या बात, वाह 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 वाह। आगे पढ़ने का इरादा है? आगे बढ़ने का नहीं है अभी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 जी वसीम, सही है। तो जनाब साकिब भाई, मैं आपसे आखिर में ज़रूरी पूछना चाहूँगा ये, ताकि इस तर्ज के जो मज़ीद इदारे और मज़ीद शख्सियात हैं उनको भी इस चीज़ का ज़रा एहसास भी और इनकरेजमेंट हो, ये बेसिक आइडिया आपके जहन में कहाँ से आया था? इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे अमराज हैं, इतने सारे, आपको क्यों और किस तरह ये आइडिया हुआ? आइडिया ये तो हमारे 2 फाउंडर्स थे, अब तो अल्लाह को प्यारे हो गए। 28 साल पहले वो रिटायर हो रहे थे मैनेजिंग डायरेक्टर, प्राइवेट बिजनेस, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर थे अपनी अपनी कंपनियों के। तो उन्होंने कहा कि भाई खुदावंद ताला ने उनको बहुत नवाजा, तो उनको कुछ करना चाहिए गरीब लोगों के लिए। जो तो वो एक जो पैशन और एक कमिटमेंट थी ना, उसकी वजह से ये ईजाद हुआ। उसके बाद उनके जाने के बाद इसी तरह के और लोग भी आते रहे, मैं भी उस काम में शामिल हो गया हूँ रिटायरमेंट के बाद। तो ये जब इसी तरह इंशाअल्लाह ये चलता जाएगा चलता है जी। ये सारा ज़कात और अतियात पे जो मुखय्यर है या हजरात हैं वो देते हैं, हम लोग तो एक ज़रिया है। हम मेरे अपने एक फर्स्ट कज़न डॉक्टर साहब, डॉक्टर नवेद कुरैशी जी, बड़े अरसे तक उन्होंने आपके लिटिल रहमतुल्लाह में ऑपरेशंस किए हैं, कैटरैक्ट वगैरह के। ही वाज नोन एज अ वेरी वेरी कॉम्पिटेंट सर्जन, बड़े अरसे तक वो रहे हैं। जी वसीम जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया साकिब भाई आपका, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखिए यहाँ पे, बहुत शुक्रिया साकिब भाई। और आप तमाम का शुक्रिया उन तमाम तर लोगों का कि जिन्होंने अपने अपने तौर पर इमदाद का ऐलान किया। मुब्तलाए उज़्व, मुब्तलाए ज़ख्म, कोई उज़्व हो तो रोती है आँख। हमारे जिस्म के किसी हिस्से में तकलीफ हो, आँख से आंसू निकलता है। मुब्तलाए ज़ख्म, कोई उज़्व हो तो रोती है आँख, किस कदर हमदर्द सारे जिस्म की होती है आँख। अल्लाह ताला हमें भी ये तौफीक अता फरमाए कि आँख का जो किरदार होता है पूरे जिस्म में, कि तकलीफ कहीं हो आंसू वहाँ से टपकता है, हमारा भी इस माशरे में ऐसा ही किरदार हो कि जिसके किसी भी फ़र्द को कोई तकलीफ हो वो महसूस हम कर सकें, और सिर्फ महसूस ना करें बल्कि उसका मदावा करने की अपनी सी कोशिश भी कर सकें। शान रमज़ान में एक वफ़े के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। शान रमज़ान नशरियात में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। कराची में इफ्तार का वक्त करीब है, इसलिए आवाम में भी कहीं जोश, कहीं खरोश, कहीं गम, कहीं गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जो इफ्तार का वक्त करीब आते जा रहा है, और ये हमारा रोज़ा कुशाई का सेगमेंट है। हमारे नन्हे मुन्ने साथी, नन्हे मुन्ने फूल हमारे साथ मौजूद होते हैं इस सेगमेंट में, जो कि रोज़े की सादत हासिल करते हैं। और रोज़ा कुशाई के बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं, गाबा नेशनल की जानिब से, दिल पसंद की जानिब से, करशी की जानिब से, और KFC की जानिब से मील बॉक्स है। और इफ्तारी दस्तरखान के लिए हमारे साथ ताउन किया है, दिल पसंद के इफ्तारी बॉक्सेस हैं, करशी स्प्रिंगली वाटर, फ्रूटीन जूस और कोक। जब इस टाइम का आता है जो ना, मुझे भी लग रहा होता है एक एक जुमला अदा करने के लिए पूरी पावर लगानी पड़ती है। वसीम भाई अगर इधर आकर ये कैमरा जरा हमारे बच्चों के चेहरों पे लेकर आए, इनके चेहरे देखो, ये तो झूठ बोलते नहीं ना, सफा लग रहा है, किस जोर का रोजा लग रहा है। अब देखना जवाब क्या देंगे। रोजा लग रहा है कि नहीं लग रहा बेटा? लग रहा है। ये सच्ची है, तुझे लग रहा है?
हाँ जी। अच्छा, रोजा किसको नहीं लग रहा? इनके आगे से खाना उठा लो भाई। तुम्हें तो रोजा नहीं लग रहा? हाँ, थोड़ा थोड़ा सा लगा। तुमने ये स्टेटमेंट क्यों चेंज की तुमने अपनी? हाँ भाई, किस सियासी जमात में जाओगे बढ़ोगे ये बताओ। स्टेटमेंट अच्छी थोड़ा बताओ। थोड़ा सा लग रहा है। तुम्हें भी थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है? हैं? यानी ये भी खुश वो भी खुश। जिनको थोड़ा सा लग रहा है उनके आगे से थोड़ा सा खाना तो उठा फिर रहे हैं। तुम्हारे अच्छा ये मेरा ख्याल है KFC का थोड़ा Big लग रहा है Box ज्यादा हटा लग रहा है। जिसको थोड़ा लग रहा है फिर आगे से ये उठा लेते हैं। हाँ, अब बताओ थोड़ा सा लग रहा है या ज्यादा लग रहा है? थोड़ा सा ही लग रहा है, ले लें तो फिर ये ले जाए। हाँ नहीं, यानी पूरा लग रहा है ना, तो ये हुई ना बात। तो भूख सबको लग रही है। अच्छा जी, इसका प्रिंसेस का क्या नाम है? अलीशा। और इसका? आयरा। आयरा। और ये? इकरा। तुम्हारा नाम क्या है? आयरा। आयरा। बहन का नाम क्या है? दायरा। हाँ, फिर ताहिरा। बहन का नाम? बहन का नाम क्या है? अतरूबा। तुम्हारे अम्मा अब्बा कहाँ हैं? हाथ उठाएं भाई इनके अम्मे अब्बा। हाँ, अच्छा ये उस तरह आप हैं। बड़ा खूबसूरत नाम रखे आपने माशाल्लाह, मुश्किल से। बहन है। अच्छा बहन है। अच्छा बहन है। अच्छा ठीक। अच्छा, और आपका क्या नाम है? फैजुल्ला खान। हाँ, फैजुल्ला खान। फैजुल्ला खान जिंदाबाद। यार हाथ मिला यार फैजुल्ला खान। फैजुल्ला खान को पश्तो में नात आती है? कोई बात आती है पश्तो में? बात आती है, पश्तो बोलनी भी नहीं अगर आती पश्तो में कहा जाए कि रोजा लग रहा है तो कैसे कहेंगे? अच्छा, और तुम बेटा, तुम्हारा क्या नाम है? मरियम। मरियम। इतनी प्यारी क्यों हो तुम? ये ड्रेस तुम्हारे लिए किसने चुना है? मम्मा। मम्मा ने चुना है? मम्मा आई हैं? कहाँ है मम्मा? यहाँ मम्मा बैठ गई। अच्छा माशाल्लाह। प्रिंसेस से सुने ना नात। प्रिंसेस मुझे बहुत प्रिंसेस पसंद आई? प्यारी लग रही है। खड़ी हो जाओ प्रिंसेस, तुम खड़ी हो जाओ। वसीम भाई से कुछ ना कुछ सुने। ओवर टू यू। प्रिंसेस का एहतराम बड़ा जरूरी है जी। आप सुनाएंगे कुछ भी? प्रिंसेस, अब तो मैं पंगा ले चुका हूँ, अब सुना दो, मेरी इज्जत रख लो। मैं तुम्हारी तारीफें कर चुका हूँ। प्रिंसेस शर्मिंदा ना करो मुझे, सुनाओ। रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जज़ाकल्लाह। और नात किसको आती है? इफ्तार का वक्त है, नात तो सुननी चाहिए ना, खड़े हो जाएं। कौन सी नात सुनाएगा हमारा दोस्त? मत करोजा करीब आ रहा है, बुलंदी ने अपना नसीब आ रहा है। फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, खबर जाके दे दो उनको। फरिश्तों ये खादिम तुम्हारा साईदार। वाह 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 यार, ये एक जे डॉट का हैम्पर लाओ यार। और ये नात किसकी है पता है आपको? सुनी आपने कभी ये नात? टीवी पे देखी है ना? कौन? अगर आप मुझे बता दो, जरा सोच के बताना कि ये नात कौन किसने पढ़ी है, क्या है। ये नात वैसे पढ़ी किसने है यार? हाँ, ये आप जुनैद जमशेद साहब, मैं चाहता हूँ आप इनसे पूछेंगे नात किसने पढ़ी है। ये तो नहीं पता। ये तो नहीं पता? ये नहीं पता। अच्छा, पक्की बात है। चलो यार, जुनैद जमशेद साहब आपसे पूछ रहे हैं, आपको नहीं पता ये नात किसने पढ़ी है? अच्छा, वो जिसने सुनी भी है? सुनी हुई है, देखी है कि नहीं? आप भी जरा सुनाए ना, शायद उनको याद आए कि उन्होंने कहाँ सुनी है। एक है इन्होंने पढ़ी है, पक्की बात है। क्या नाम है इनका? जुनैद जमशेद साहब की नात। शुक्र है, इज्जत रख ली तूने। देखिए, हर छोटे बड़े के लबों पर आपका नाम, मतलब ये कितनी बड़ी सआदत है कि अगर आपका नाम उसको अपनी कम उम्री की वजह से या ना देखने का नहीं पता, तो भी आपका काम पता है और एक एक लफ्ज याद है। अल्लाह खुश रखे। वैसे ये है वसीम, बच्चों से डील करने में अपनी इज्जत का बड़ा मलीदा निकलता है। सही। ये बच्चे जो हैं, इनसे डील करने में अपनी इज्जत का बड़ा मलीदा निकलता है भाई। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, लास्ट मिनट में मेरी ख्वाहिश है कि आप ये मोहम्मद का रोजा की एक लाइन ही पढ़ते हैं बेशक, और सीधे ब्रेक। तुम्हें कुछ खबर है कहाँ जा रहा हूँ, रसूले खुदा है वहाँ जा रहा हूँ। तुम्हें कुछ खबर है मैं क्या पा रहा हूँ, मोहब्बत का उनकी मजा पा रहा हूँ। चलो जाके रहना मदीने में, अब तो कयामत का मंजर करीब आ रहा है। फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, खबर जाके दे
या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। न कोई आप सा होगा न कोई आप जैसा था, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा था। जमीन व आसमां में कोई भी मिसाल ना मिली। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु, वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैनि। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैनि वल फरीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। रसूलुल्लाह हबीबुल्लाह इमामुल मुरसलीन। रसूलुल्लाह हबीबुल्लाह इमामुल मुरसलीन। कोई भी दौर हो हर हुक्म उनका मोतबर ऐसा कि उनका हाँ नहीं कहना भी है कुरान के जैसा। हदीसे पाक कहलाई जो बातें आपने कही। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा ला उहसी सनान अलैक अंत कमा असनैत अला नफ्सिक। या अव्वलल अव्वलीन या आखिरल आखिरीन या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह जितने हाज़रीन मजलिस हैं हम सब के अगले पिछले छोटे बड़े तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। सब ऊंचा बोले आमीन। ए अल्लाह जुमला मुस्लिमीन मुस्लिमात की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह हमसे पहले जितने मुस्लिमीन मुस्लिमात दुनिया से चले गए सब की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह जो मौजूद हैं अपनी अतात हम पर आसान फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक में जो इस इंसानियत का गम था उसका कुछ हिस्सा हमें नसीब फरमा। हमारे बाद क़यामत तक जितने मुस्लिमीन और मुस्लिमात आएंगे उनकी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह उनकी कफ़ालत फरमा। ए अल्लाह उन सब की भी मग़फ़िरत फरमा। और क़यामत के दिन जुमला मुस्लिमीन और मुस्लिमात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक बना। या करीम या करीम या करीम इस रमज़ान मुबारक के अंदर ए अल्लाह बेहतरीन इबादत की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ए अल्लाह तेरे रूहुल अमीन जिब्रील अलैहिस्सलाम की दुआ और की लानत और तेरे
तेरे नबी का आमीन है उस पर जिसकी रमज़ान में मग़फ़रत ना हो सके। ए अल्लाह उनकी लानत और सरकार की आमीन से जुमला मुस्लिमीन और मुस्लिमात की हिफाजत फरमा। हम सब की या अल्लाह रमज़ान मुबारक में मग़फ़रत फरमा। ए अल्लाह जो इबादत करने का तेरा हक़ है वैसा तो हम कर ना सके। ए अल्लाह ये टूटा फूटा जो कुछ भी है महज अपने फजल करम से इसको कबूल फरमा, कबूल फरमा, कबूल फरमा। ए अल्लाह मेरे जितने रुफ़क़ा यहाँ सेट पर आते हैं, हमारे भाई लोग, या अल्लाह ये महमूद भाई, ये मोहसिन भाई और ये फसीह भाई और ये हमारे जितना हमारा स्टाफ है, या अल्लाह ये जितनी मेहनतें कर रहे हैं, जो हमारे उलमाए कराम आते हैं, या अल्लाह इन सब के आने को कबूल फरमा। या अल्लाह हम दोनों, मैं और वसीम भाई जो या अल्लाह तुझे इस ट्रांसमिशन को करते हैं, या अल्लाह तुझे राज़ी करने के लिए करते हैं, इखलास की दौलत नसीब फरमा, इसको अपने दरबार में कबूल फरमा। ये मेरी जितनी बहनें और मेरे जितने भाई इधर आए हुए हैं, या अल्लाह इनकी जो जो हाजात हैं, या अल्लाह इनकी जो जो ज़रूरतें हैं, मेरे मालिक अपने फजल करम से उनको पूरा फरमा। ए अल्लाह जो बीमार इस ट्रांसमिशन में आए उनको सेहत शिफाए कामला नसीब फरमा। ए अल्लाह जिनकी आँखों का मसला था इस ट्रांसमिशन में आए, ए अल्लाह उनकी आँखें ठीक फरमा, उनको फिर से या अल्लाह एक सुबह नौ नसीब फरमा। मुल्क पाकिस्तान को या अल्लाह, मुल्क पाकिस्तान को महज अपने फजल करम से जन्नत का नमूना बना। ए अल्लाह वो नाबकार लोग, वो जालिम या अल्लाह जो इस मुल्क को नुकसान पहुँचाने के दरपे हैं, मेरे मालिक इनको नीस्तो नाबूद फरमा, या इनको हिदायत की दौलत अता फरमा, या इनको नीस्तो नाबूद फरमा। मेरे मुल्क के एक एक बच्चे, एक एक बच्ची, एक एक माँ, एक एक बहन, एक एक बेटी, एक एक भाई, एक एक बाप, एक एक शौहर, या अल्लाह सबकी नागहानी मौत से हिफाजत फरमा, सबकी नागहानी मौत से हिफाजत फरमा। हमारे पुलिस वाले, हमारे फ़ौज वाले, या अल्लाह जो इस वक्त नबरद आज़मा हैं, इन सब की या अल्लाह हिफाजत फरमा। महज अपने फजल करम से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। आमीन, आमीन, आमीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलल फलाह,
हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़दीला वद्दरजतर रफ़ीआ वब्असहु मक़ामम महमूदनिल लज़ी वअदता वर्ज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।